अयोध्या में राम मंदिर उद्घाटन से पहले डर गए कांग्रेसी। क्यों हिंदू हृदय सम्राट मोदी से दहशत में कांग्रेसी। शशि थरूर ने पीएम मोदी के हिंदुत्व पर बड़ी बात बोल दी। क्या कांग्रेसियों ने 2024 की तस्वीर की कल्पना कर ली। जी 2024 का लोकसभा चुनाव और उसमें अगर बीजेपी जीत गई तो ये बीजेपी की विजय की हैट्रिक होगी, जबकि कांग्रेस की हार की हैट्रिक होगी। और अब जब जल्द ही राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस ने मान लिया है कि 2024 में उसका बेड़ा गर्क होने वाला है। हालांकि कांग्रेस इस बात को यूं आसानी से स्वीकार नहीं कर सकती, लेकिन मन में डर तो घर कर गया है कि अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर के उद्घाटन के बाद हिंदू हृदय सम्राट बन जाएंगे नरेंद्र मोदी, जिससे कांग्रेस की राजनीति पड़ जाएगी ढीली। तभी तो कांग्रेसी सांसद शशि थरूर ने नरेंद्र मोदी और बीजेपी को लेकर इतनी बड़ी बात बोल दी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने राम मंदिर का सहारा लेकर बीजेपी को लपेटा है और सीधा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर वार किया है। शशि थरूर ने कहा, अगले साल फरवरी में संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी में एक हिंदू मंदिर का उद्घाटन होना है। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया गया है। इस बीच में पीएम मोदी 22 जनवरी को उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन करने के लिए भी तैयार है। सोशल मीडिया एक्स पर शशि थरूर ने एक रिपोर्ट साझा की है, जिसमें बताया गया है कि पीएम मोदी अबू धाबी में मंदिर के उद्घाटन कार्यक्रम के निमंत्रण को स्वीकार कर चुके हैं। इस रिपोर्ट को आधार बनाकर शशि थरूर ने अपने मन के डर को जाहिर किया है। कहा है कि 2024 में बीजेपी अपनी असली संदेश पर लौटेगी और नरेंद्र मोदी को देश के सामने हिंदू हृदय सम्राट के तौर पर प्रस्तुत करेगी। थरूर ने अपने ट्वीट के माध्यम से यह भी कहा है कि 2024 का लोकसभा चुनाव हिंदुत्व बनाम लोकप्रिय कल्याण का होता जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर और 14 फरवरी को अबू धाबी में बीएपीएस हिंदू मंदिर का उद्घाटन करेंगे। कांग्रेसी सांसद शशि थरूर ने कहा है कि स्पष्ट संदेश है कि 2009 में मोदी को भारतीय मतदाताओं के सामने आर्थिक विकास के अवतार गुजरात इंक के सीईओ के रूप में बेचा गया था। इसके बाद साल 2019 में विनाशकारी नोटबंदी के बाद उस कहानी के ढह जाने के बाद पुलवामा आतंकी हमले ने उन्हें आम चुनाव को राष्ट्रीय सुरक्षा चुनाव में बदलने का मौका दिया। जिसके बाद फिर 2024 की बात करते हुए शशि थरूर ने कहा कि अब भाजपा 2024 में अपने मूल संदेश पर लौटने वाली है। अब सवाल पैदा होता है कि अच्छे दिनों का क्या हुआ, हर साल 2 करोड़ नौकरियों का क्या हुआ, आर्थिक विकास का क्या हुआ, जिससे सामाजिक आर्थिक सीढ़ी के निचले पायदानों को फायदा होगा। हर भारतीय के जेब और बैंक खातों में खर्च चलाने लायक पैसे भेजने का क्या हुआ। इन सवालों पर चुनाव में बहस करनी होगी। वहीं जब सोशल मीडिया के माध्यम से शशि थरूर ने मोदी सरकार के लिए अपने मन के गुबार को ऐसे उड़ेला, तो फिर सोशल मीडिया यूजर्स को भी तो उनके ऐसे वक्तव्य पर अपनी प्रतिक्रिया देनी ही थी। इस पर सुप्रीम कोर्ट के लॉयर शशांक शेखर झा ने कांग्रेस से 3 सवाल पूछा है कि क्यों कांग्रेस हिंदू मंदिर के खिलाफ है, क्यों कांग्रेस इतनी ज्यादा एंटी हिंदू हो गई है। जब आपको इफ्तार से कोई परेशानी नहीं तो मंदिर से क्यों। करली जीवी नाम के एक यूजर ने लिखा, एक हिंदू मंदिर, वो भी एक इस्लामिक देश में। क्या आपने ऐसा कुछ अपने सपने में भी देखा था? आज नहीं, लेकिन एक दिन आपको मोदी सरकार के द्वारा उठाए गए इन कदमों का एहसास जरूर होगा। शाइनिंग स्टार नाम के यूजर ने लिखा, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, हाईएस्ट डिजिटल पेमेंट्स, 2nd लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ स्टील, इंफ्रा डेवलपमेंट लाइक नेवर बिफोर, एयरपोर्ट्स, बॉर्डर रोड्स, व्हाट नॉट, मैन्युफैक्चरिंग foray into nascent things like semiconductors, looks good। अब इन सब ट्वीट्स के जवाब में क्या बोलेंगे शशि थरूर। जिस तरह से लोगों ने मोदी राज में हुए कामकाज की लिस्ट शशि थरूर को थमा दी है, पिछले 10 साल में देश कितना बढ़ा है और कितना चमका है, इसका जो सबूत सोशल मीडिया यूजर्स ने शशि थरूर को दे दिया है। और उसके बाद जो सवाल शशि थरूर से पूछे गए हैं, इसका उनके पास क्या जवाब है। क्या शशि थरूर को नहीं दिखता कि कोरोना जैसे महामारी के बाद भी पूरी दुनिया से ज्यादा हमने अच्छे से हैंडल किया है? क्या शशि थरूर को नहीं लगता कि जिस तरह से भारत 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है, वैसे ही जल्द ही 3री बड़ी अर्थव्यवस्था भी बन जाएगा?
क्या शशि थरूर को नहीं पता कि विदेशों में भारत के लिए कितना आदर और सम्मान बढ़ा है? क्या शशि थरूर को नहीं पता कि किस तरह से कतर जैसा देश मोदी के कदमों में झुक गया है? और सुनिए, राम मंदिर का मुद्दा आज का नहीं है या फिर 10 साल पुराना नहीं है, बल्कि दशकों साल पुराना है। राम मंदिर के मुद्दे को कांग्रेस ने भी चुनावों में खूब भुनाया है, लेकिन सपना किसने पूरा किया? किसके राज में राम मंदिर का मुद्दा हल हुआ? किसके राज में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है? और वो नरेंद्र मोदी ही हैं, जिन्होंने विदेश में तोहफे में मिली जमीन पर हिंदू मंदिर बनाने का आह्वान किया है। क्या किसी कांग्रेसी ने कभी इतना दम दिखाया है? क्या अपने धर्म के प्रति किसी कांग्रेसी ने कभी भी इतना श्रेष्ठतम काम किया है? क्या जवाब है कांग्रेसी शशि थरूर के पास? शायद कुछ भी नहीं। आरोप लगाने को लगा सकते हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था है हमारी, लेकिन अच्छे कार्यों पर आंखें भी तो नहीं मूंद सकते। अच्छे कार्यों को देखकर भी अनदेखा नहीं कर सकते। और अगर पीएम मोदी को हिंदू हृदय सम्राट के रूप में पेश किया जाएगा, ऐसा अगर शशि थरूर को लगता है, तो इसमें परेशानी ही क्या है? क्या कांग्रेस को कभी भी तुष्टीकरण की राजनीति करने से रोका गया है? और अगर रोका भी गया है, तो क्या कभी कांग्रेस ने अपनी गतिविधियों में सुधार किया है? नहीं किया ना, तो फिर आखिर किस बात पर इतने आग बबूला हुए जा रहे हैं शशि थरूर? ये सिर्फ एक डर है जो शशि थरूर क्या सभी कांग्रेसियों बल्कि पूरे इंडी गठबंधन के चेहरे पर साफ झलक रहा है। ऐसा आपका शशि थरूर के कमेंट पर क्या कहना है? कमेंट कर हमें अपनी राय जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।